जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही खास कुंभ राशि के जातकों के लिए। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में कही गई है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। हमारा मन ही जीवन में बताता है कि हमें जीवन में क्या करना है। अगर आज हमें कोई योजना बनानी है, कोई यात्रा करनी है, कुछ खाना पीना है, कहीं जाना है, तो सबसे पहले वो विचार मन में आता है। फिर उसके बाद उस पर क्रिया करता है हमारा शरीर, कि अगर हमें कुछ खाना है तो मन में लालसा उठी है कि हमें वो खाना है। उसके बाद हमारा शरीर कार्य करता है। इसका मतलब चंद्रमा किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चंद्रमा यानी आपकी राशि, उसी राशि पर आधारित होती है ग्रहों का गोचर, और उसी राशि पर विशेष प्रधानता रखता है शनि यानी शनि की साढ़े साती। हमारा आज का विषय रहने वाला है कि साढ़े साती का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर दूसरे चरण में कैसा रहेगा, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। सबसे लंबे समय तक रहने के कारण, धीरे धीरे चलने के कारण, स्वभाव में अशुभ होने के कारण इस ग्रह को ज़्यादा मुख्य भूमिका दी गई है या ज़्यादा प्रधानता दी गई है। जहाँ शास्त्र में शनि की ढैया को लघु कल्याणी कहा जाता है, तो वहीं शनि की साढ़े साती को दीर्घ कल्याणी कहा जाता है, कि लंबे समय तक आपके चंद्रमा, आपकी राशि के ऊपर शनि का प्रभाव। जब चंद्रमा राशि से 12वें घर में हो तो शनि की साढ़े साती का पहला चरण, दूसरे में हो तो मध्यम चरण, और राशि से दूसरे घर में पहुंच जाए तो वो तीसरा चरण होता है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती की जब शुरुआत आप लोगों को हुई, लगभग समझ सकते थे दिसंबर 2019, लगभग दिसंबर 2020 के आसपास आपको ये साढ़े साती की शुरुआत हुई। पूरा 21, पूरा 22 इसने आपको प्रभावित किया, और अभी 17 जनवरी 2023 तक भी शनि आपको आपकी राशि से 12वें घर में रह के प्रभावित करेंगे। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे मन का प्रतीक है चंद्रमा। उसको सौम्य ग्रह अच्छे लगते हैं। यानी हमारे मन को कौन अच्छे लगते हैं? अच्छे अच्छे लोग, ग्रीनरी है, फूल है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो अच्छी लगती हैं। जहाँ हम कुछ डरावनी चीज़ देखते हैं, जहाँ हम कुछ ब्लैक आवरण देखते हैं, अंधेरा देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, तो मन घबराता है। मन घबराता तो व्यक्ति कुछ चिंतित हो जाता है। वही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ आती है कि चंद्रमा से 12वें घर में अगर शनि आए तो मन की घबराहट, चिंता शुरू हो गई। क्योंकि शनि सबसे पहले आपके चंद्र को पीड़ित करते हैं। सबसे पहले ये ग्रह आपके चंद्रमा के ऊपर पीड़ित करने का प्रभाव करता है। सबसे पहले ये प्रभाव करता है कि आपको मानसिक रूप से कैसे तोड़ा जाए। यही होता है शनि की साढ़े साती के अंदर, कि व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है ये ग्रह। कि जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि होता है तो 12वां घर निद्रा का है। ठीक प्रकार से नींद ना आना, नींद में खलल होना, या डिस्टरबेंस इन मैरिड लाइफ भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 12वां घर बेडरूम का है। कहीं ना कहीं मतभेद पति पत्नी के बीच में ऐसी स्थितियों में भी बन जाते हैं। स्ट्रेस हो जाता है, तनाव होना शुरू हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता में आ जाते हैं। आप बातों को ज़्यादा सोचने लगते हैं। आप किसी न किसी चिंता में सदैव घिरे रहते हैं। मन में नकारात्मक प्रभाव आता है कि सब कुछ ठीक होते हुए मन में डर होता है। हाँ, शनि की साढ़े साती के पहले चरण में ऐसा बहुत देखा गया। जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ती है तो धन के प्रति चिंता आपको शुरू हो जाती है। आपका ध्यान पैसे के संचय की तरफ जाता है। आप पैसे के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वो पैसा आपके हाथ में नहीं आ पाता, उतनी क्वालिटी के साथ नहीं आ पाता, उतनी मेहनत के साथ नहीं आ पाता। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव से संबंधित चिंता होती है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है भाग्य स्थान पर, जिसको हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये ग्रह आपके भाग्य को मेहनत करा रहा है। लेकिन अभी 17 जनवरी 2023 के बाद क्या होने वाला है कि शनि जो आपकी राशि के ही मालिक हैं, वो आपकी राशि के ही अंदर आएंगे। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों फैक्टर हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो से बने रहें तो आपको जानकारी इसकी पूरी मिल पाएगी। देखिए, शनि आएंगे कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि क्या है? आपकी राशि का मालिक है। कुंभ राशि है वायु तत्व राशि, यानी सोच विचार, दार्शनिक सोच, योजना बनाना, ये तो आपके स्वभाव में है। क्योंकि आपका यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा है वायु तत्व राशि का। आप मेहनती भी हैं। अगर आप योजना बनाते हैं तो आप उस पर पूर्ण काम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के स्वभाव में होता है कि ये बहुत योजनाकारी व्यक्ति होते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ सोच इनकी चलती रहती है, कब क्या करना है, ऐसे करना वैसे करना, एक काम हो जाए तो दूसरा, दूसरा हो जाए तो तीसरा, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म की योजनाएं ऐसे लोग अपने जीवन में बनाते रहते हैं। ये उनका स्वभाव है। और वो शनि है इसके राशि के मालिक, इसलिए वो आपको लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं।
और आपको बताते हैं कि आप इस चीज़ के प्रति लगे रहोगे तो ज़्यादा सफल हो जाओगे। अब शनि आएगा आपके चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि आए तो डिप्रेशन बढ़ता है, सोच बढ़ती है, विचार बढ़ते हैं, गहराई बढ़ती है, चिंतन बढ़ता है, कहीं ना कहीं आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। वो चिंताएं अपने आप को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, यानी आप पहले के मुकाबले ज़्यादा सीरियस होने वाले हो, पहले के मुकाबले ज़्यादा गंभीर होने वाले हो इस दौरान, क्योंकि ये ग्रह आपको स्ट्रेस में डालेगा। स्ट्रेस में डालने के बाद आप सोचेंगे, अगर आप केयरलेस हैं कि आप किसी की केयर नहीं करते, आपके भीतर लापरवाही है, तो ये ग्रह आपके भीतर अच्छी सजगता देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस दौरान सेकंड फेज में ये जरूर लगेगा कि भी चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि चल रहा है, तो आपके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको गलत चीज करने से रोक रही है। क्योंकि वर्ष 2023 के अंदर शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि के अंदर आ जाएंगे। इस वर्ष के अंदर ये ग्रह वक्री भी होगा, वो मैं आपको बता देता हूं कि 17 जून से लेके 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी ग्रह अगर वक्री भी होता है तो पिछली राशि में नहीं जाएगा, इसी राशि में रहेगा। जब जिस दौरान ये वक्री रहेंगे उस दौरान डिप्रेशन थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि वक्री ग्रह चंद्रमा के ऊपर प्रभाव करे तो आपको डिप्रेशन दे सकता है, चिंता बना सकता है, आपको बॉडी में पेन दे सकता है, आपको जॉइंट्स में पेन दे सकता है, आपको नसों के नाड़ियों के रोग दे सकता है। कब? जब ये वक्री होगा उस दौरान, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो ये ग्रह अपनी राशि में भी रहेगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा, यानी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। क्योंकि वो ग्रह राशि से द्वादश का मालिक भी है, कहीं ना कहीं दूर दराज के लोगों से जुड़कर आपको लाभ मिलने की संभावना बनेगी, या पिछले समय में आपने जो क्लाइंट्स बनाए, पिछले समय में आपने जो यात्राएं की है, उनका लाभ लेने का एक अवसर है। यानी ये स्थिति जहां आप रहते हैं वहां से भी लाभ देगी, ये स्थिति वहां से भी लाभ देगी जहां से आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़ चुके हैं, या भविष्य में जुड़ेंगे दूर स्थान से। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। और अच्छी बात तो होगी, जब शनि राशि पे बैठेंगे तो राशि से तीसरे घर पे दृष्टि देंगे। तीसरे घर पे दृष्टि, मंगल की राशि है वहां पर शनि की दृष्टि होगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप पहले के मुकाबले मेहनती हो जाएंगे, पहले के मुकाबले ज़्यादा सजग हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप यात्राओं से लाभ लेंगे, क्योंकि तीसरा घर छोटी छोटी यात्राओं का है, आप मित्रों से लाभ लेंगे। हाँ, इस दौरान इस वाले तीसरे घर के अंदर राहु रहेंगे, उस पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो छोटे भाई बहनों से संबंधित तकलीफ या उनके साथ संबंधों में परेशानी आने की संभावना रहेगी। अब शनि की सप्तम दृष्टि जब आती है आपके सप्तम भाव पर, इसका मतलब है कोई पद प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। यह समय कुछ नौकरी के अंदर प्रमोशन या तरक्की, सामाजिक स्थिति को बढ़ाने वाला है, सामाजिक क्रियाकलाप में आपका ध्यान जाएगा। तो वहीं वैवाहिक संबंधों को बनाने के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। खास तौर पे अप्रैल के बाद से लेके दिसंबर तक का जो महीना है वो वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये ग्रह आपकी शादी कराएगा, वैवाहिक संबंध बनाएगा, संबंधों को मजबूत करेगा, मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज को दूर करेगा, यानी शादी कराने में ये ग्रह पूरा योगदान देगा। अब वही शनि की दृष्टि दशम भाव पे आती है, यानी कार्य क्षेत्र पे बढ़ाने की स्थितियां। शनि की 10वीं दृष्टि कार्य की दृष्टि, कर्म की दृष्टि, और जब शनि की दशम दृष्टि राशि जो दशम भाव पे होगी तो इसका मतलब है कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपका ध्यान पहले के मुकाबले ज्यादा जाएगा कर्म के प्रति। यानी ये समय आपको काम धंधे में बेटर अपॉर्चुनिटी ला कर देगा, ये समय आपके काम धंधे के अंदर कुछ बेहतर स्थिति को ला कर देगा। और आप देखिएगा कि अप्रैल के महीने तक दोहरा गोचर भी रहेगा इस पे, क्योंकि शनि की 10वीं तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी कर्म भाव पर। यानी जहां 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ वहीं आपके जीवन में कुछ अनुकूलता काम धंधे को लेकर आनी शुरू होगी। यानी ये समय बहुत अनुकूल है आपके लिए। बस जिन बातों का मैंने आपको बताया है उनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सोच विचार बहुत करेंगे। आपके माइंड के अंदर हो सकता है अभी से योजना बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गई हो, लेकिन योजना बनाना अच्छी बात है, योजना पे काम भी करना है। शनि लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं। देखा जाए तो शनि का जो ट्रांजिट है वो मार्च 2025 तक अगर देखें तो इसी राशि के अंदर रहने वाला है। बीच में वक्री होंगे लेकिन पिछली राशि में जाएंगे नहीं, यानी शनि का ज़्यादा प्रभाव कुंभ राशि पर ही रहेगा। लगातार सेकंड फेज चलेगा, तो अपनी मानसिकता को प्रबल करें, मन को मजबूत करें, तितर बितर ना होने दें, भटकाव से बचें, योजना बनाएं। अच्छी बात है, कॉपी पे नोट कर लो कि हाँ मैंने योजना बनाई, और इस योजना पे मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितने समय दे रहा हूँ इसके लिए, वो भी ध्यान रखो, क्योंकि ये भटकाव भी देता है ग्रह जब चंद्रमा पे शनि आता है।
बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज मेरे इस अकॉर्डिंग अगर देखें, शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। यानी शनि की 7.5 का जो सेकंड फेस है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए उत्तम ही रहने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।